चलिए प्यारे विद्यार्थियों, सर्किल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। आप जीके जीएस के 10 के डोज में 10 शानदार प्रश्नों के रिवीजन के लिए आपके सामने फिर एक बार मैं एम चक्रवर्ती आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज 10 प्रश्नों के रिवीजन करेंगे जो कि आपके आगामी परीक्षा एसएससी सीएचएसएल और एमटीएस और जो भी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं हैं उसके लिए खास महत्वपूर्ण यह होगा। तो चलिए आज का पहला सवाल देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये सिलेक्शन लेने वाले सवाल है। ये ऐसे सवाल है जिसको आप बिना रिवीजन किए हुए रह नहीं सकते और इसके बिना आप सिलेक्शन का कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो चलिए पहला सवाल हम लोग देखते हैं। आज दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो अनाई मोदी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी बोलेगा तो कौन हो जाएगा? अनाई मोदी। और दूसरी ऊंची चोटी बोलेगा तो दोदा बेटा। याद रखेंगे, दक्षिण भारत की दूसरी ऊंची चोटी बोलेगा दोदा बेटा और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी बोलेगा तो अनाई मोदी हो जाएगा। किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य में कश्मीर घाटी है? तो बृहद हिमालय और पीर पंजाल। ध्यान रखेंगे, किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य में कश्मीर घाटी है? तो बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच में आपका कश्मीर घाटी है। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण विद्युत संयंत्र, भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में है। फिर से याद रखेंगे, भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में है। भारत में कृषि आयकर लगाया जाता है किसके द्वारा? तो राज्य सरकार के द्वारा। भारत में कृषि आयकर लगाया जाता है किसके द्वारा? तो राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। 1024 किलो बाइट बराबर होता है, 1024 किलो बाइट में कितना होगा? 1 मेगावाट होगा। 1024 किलो बाइट कितने मेगावाट के बराबर होगा? तो 1 मेगावाट के बराबर। फिर से देख लीजिए, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी बोलेगा तो क्या हो जाएगा? अनाई मोदी। किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य में कश्मीर घाटी है? बृहद हिमालय एवं पीर पंजाल। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में। भारत में कृषि आयकर लगाया जाता है किसके द्वारा? तो राज्य सरकार के द्वारा। 1024 किलोवाट बराबर होता है किसके बराबर? तो 1 मेगावाट के बराबर होता है। और बच्चों ध्यान दीजिएगा, आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो इस प्रश्न को आपको छोड़ना नहीं है। 10 का डोज रिवीजन आपको शानदार करते रहना है, क्योंकि आपके सिलेक्शन में अहम योगदान है आपके पढ़ाई का। ना समझ में आता उसको रट लीजिए, किसी तरीके से याद हो जाए, जरूरत बस इतना का ही है। चलिए आगे देखेंगे। अगला, मटर में मांस रोग का कारण क्या है? तो मैग्नीज की कमी। अब मांस रोग क्वेश्चन ऐसे भी रहेगा कि मटर में कौन सा रोग होता है? तो मांस रोग। और उसका कारण क्या है? तो मैग्नीज की कमी है। मैग्नीज की कमी के कारण मटर में मांस रोग होगा। धान का प्रसिद्ध खैरा रोग का कारण क्या है? जस्ता की कमी। धान का पर एक पूछेगा कि खैरा रोग किसका है? तो धान का। किसके कारण होगा? तो जस्ता की कमी के कारण होगा। फिर गेहूं का काला टिक रोग, याद रखेंगे, गेहूं का काला टिक रोग किसके कारण? फफूंदी के कारण। ये तीनों प्रश्न आपको लगभग एग्जाम में देखेंगे, रिपीट करते रहते हैं। फिर से, मटर में मांस रोग का कारण बोलेगा तो मैग्नीज की कमी, या मटर में कौन सा रोग होता है? तो मांस रोग होता है। खैरा रोग का संबंध किससे है? तो धान से। किसके कारण होगा? तो जस्ता की कमी के कारण होगा। अब देखेंगे, टीक रोग, काला टीक रोग गेहूं का होगा। काला टीक रोग किसमें होगा? गेहूं के में होगा। किसके कारण होगा? तो फफूंदी के कारण होगा। अब अगला सवाल देखिए, भारत में कृषि के लिए वित्त प्रदान करने वाली सर्वोच्च बैंक संस्था कौन सी है? ध्यान रखिएगा, भारत में कृषि के लिए वित्त प्रदान करने वाली या लोन प्रदान करने वाली सर्वोच्च बैंक कौन सा है? नाबार्ड है। कौन है? नाबार्ड। और ध्यान दीजिएगा, नाबार्ड सीधे लोन नहीं देता है, नाबार्ड दूसरे बैंकों के माध्यम से लोन देता है। जैसे ग्रामीण बैंक हो गया, मध्य ग्रामीण बैंक हो गया, कॉमर्शियल बैंक हो गए, उसके माध्यम से लोन प्रदान करता है। डायरेक्ट पूछेगा कि नाबार्ड लोन प्रदान करता है तो नहीं प्रदान करता है। लेकिन याद रखेंगे, भारत में कृषि के लिए वित्त प्रदान करने वाला सर्वोच्च बैंक संस्था कौन सा है? तो नाबार्ड होगा। अगला क्वेश्चन, भारत का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग में है? तो भाग 3 में। ध्यान दीजिएगा, भारत का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग में है? तो भाग 3 में। और भाग 3 में क्या है? तो मौलिक अधिकार है। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक पूछेगा मौलिक अधिकार कितने अनुच्छेद में है? तो 12 से लेकर 35 तक में। किस भाग में है? तो भाग 3 में है। ठीक है। और मौलिक अधिकार का संख्या पूछेगा तो कितना बोल दीजिएगा? 6। मौलिक अधिकार का कुल संख्या आप कितना बताएंगे? 6 बताएंगे। और मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? तो अमेरिका आपका उत्तर रहेगा। तो बच्चों 10 प्रश्नों का आपने रिवीजन किया। हम लोग मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए आप इसको याद कर लें, अच्छा तरीके से रिवीजन कर लें। और जिस बच्चों को याद है एक बार आप इसका रिवीजन करते रहें, प्रैक्टिस बनाते रहें। और आप लोग से ध्यान दीजिएगा कि
एसएससी के लिए 2 एग्जाम अभी आपके सामने है, सीएचएसएल और एमटीएस। एमटीएस में 1 एग्जाम होगा और सीएचएसएल में 2 एग्जाम होगा। एमटीएस का डेट भी आपको निर्धारित कर दिया है कि अप्रैल महीना में उसका एग्जाम होगा। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से आप प्रश्नों का रिवीजन करते रहिए। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।